Hello to all my students, my friends, how are you? Students, I am Navdeep एंड जो आज का लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास वेक्टर कैलकुलस सब्जेक्ट है। ठीक है जी, आज उसका टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है जी, ऑलरेडी आपने कैलकुलस पढ़ी हुई है। ठीक है जी, कैलकुलस के अंदर आपने लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, देन डिफरेंशिएबिलिटी, देन इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है। लेकिन उसमें ये चीज़ होती थी उस कैलकुलस में आपके पास कि आपके पास जो फंक्शन होता था वो फंक्शन कैसा था, वो था रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है जी, लेकिन वेक्टर कैलकुलस जब इकट्ठे हो जाते हैं, वेक्टर एंड कैलकुलस, और आपके पास इसमें हम फंक्शन, किस फंक्शन की बात करेंगे हम, वेक्टर कैलकुलस में फंक्शन होगा आपके पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि स्केलर्स क्या होते हैं या वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, स्केलर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है जी, तो इसी से ही आगे अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट वेक्टर फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक डी आपके पास सेट बना हुआ है। ठीक है जी, ये सेट कौन सा है, आप सेट कह लो या सबसेट कह लो, रियल नंबर का, रियल नंबर्स का ये एक सबसेट है डी आपके पास। और दूसरी ओर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स है। यहाँ पर मैंने मैपिंग कुछ इस टाइप से की है एफ वेक्टर से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रूल है एफ वेक्टर, ठीक है, जो किससे एसोसिएट है, टी वेक्टर से, और क्या लेके आ रहा है उसको, एक वेक्टर लेके आ रहा है, एक यूनिक वेक्टर लेके आ रहा है, डेट इज एफ वेक्टर टी। तो इसी एफ वेक्टर टी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, वेक्टर फंक्शन। दोबारा फिर सुन लो, डी आपके पास एक सेट या सबसेट किसका है जी, रियल नंबर्स का। उस रियल नंबर्स के सेट में क्या हो रहा है, एक फंक्शन है आपके पास, एक एफ वेक्टर, एक रूल है आपके पास, वो इससे एसोसिएट होके क्या बना रहा है, एक वेक्टर फंक्शन बना रहा है। ठीक है जी, एक यूनिक वेक्टर बना रहा है, डेट इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या था कि y जो आपके पास वो फंक्शन किसका है जी, फंक्शन ऑफ एक्स है। मान लेते हैं ऐसे ही आपके पास एक आर वेक्टर है। ठीक है जी, आर वेक्टर एक फंक्शन है, आर वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ स्केलर टी। स्केलर का फंक्शन है तो वही टर्म आ गई आपके पास। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आर वेक्टर ऑफ टी। तो ये आपके पास क्या बन गया, वेक्टर फंक्शन बन गया। तो सेम वही चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है जी, तो ये आपके पास थोड़ा सा कंसेप्ट था वेक्टर फंक्शन का कि वेक्टर फंक्शन होते क्या हैं, कि जब एक आपके पास कोई वेक्टर है वो किसी स्केलर के साथ, ठीक है, एसोसिएट हो जाता है तो एक यूनिक वेक्टर देता है, डेट इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। तो अभी डेफिनेशन देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। स्टूडेंट्स देखिए कि एक डी आपके पास क्या है जी, सबसेट है। ठीक है, उसमें एफ वेक्टर क्या कर रहा है, एक यूनिक वेक्टर को लेके आ रहा है, किसके साथ असाइन करके, टू ईच नंबर, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे डी वेक्टर में वो क्या होंगे, वो तो स्केलर होंगे। तो बात फिर वही है, अगर एफ वेक्टर आपके पास क्या है जी, एक स्केलर का फंक्शन है, देन आप उसको क्या लिख सकते हो, एफ वेक्टर ऑफ टी। ठीक है, यहीं से आप आपके नेक्स्ट चीज क्या है जो आपके पास एफ वेक्टर टी है। ठीक है, अगर आपने इसको कंपोनेंट्स में लिखना है, इट मींस अगर आपने 2D या 3D में लिखना है तो आप इसको भी स्प्लिट कर सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, f1 ऑफ टी प्लस f2 ऑफ टी। ठीक है जी, वेक्टर्स में। तो ये आपके पास क्या गया 2D में। और अगर आपने 3D में लिखना है, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई कैप जे कैप, 2D में आ गया। नेक्स्ट एफ वेक्टर ऑफ टी आपके पास लिखना है, f1 वेक्टर टी आई कैप, f2 वेक्टर टी जे कैप, f3 वेक्टर टी के कैप। तो ये 2D में आ गया आपके पास और ये आपके पास 3D में आ गया, इट मीन स्पेस में आ गया। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वेक्टर फंक्शन क्या होता है। दूसरे नंबर में देखिए डेफिनेशन, मान लेते हैं डी बी यानी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। डी आपके पास क्या जी, एक सबसेट है रियल नंबर्स का। देन आपके पास एफ वेक्टर होगा विच एसोसिएट्स टू ईच स्केलर, विच एसोसिएट्स टू ईच स्केलर, वही वाली बात आ गई जो अभी हमने पढ़ी है। दिस इज डी, इसके अंदर क्या आपके पास जी, डी सबसेट के अंदर टी स्केलर है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या जी, सेट ऑफ वेक्टर्स है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास मैपिंग हो रही है एफ वेक्टर, तो वही कह रहा है विच एसोसिएट्स टू ईच स्केलर टी बिलोंगिंग टू डी अ यूनिक वेक्टर, दैट इज एफ वेक्टर टी इज कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन थी।